तो हे गाइस, एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। तो हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है फिजिक्स का होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। आप चाहे एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके इनसे सवाल आना लाजमी है। अगर आपकी सिलेबस में जीकेजीएस है, खास करके फिज़िक्स का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को और डिटेल से एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है या अब तक पूछा गया है। एक एक करके चलो एक बार डिटेल से पढ़ ही लेते हैं। तो हमारा चैप्टर क्या है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं एक बगल से। पहला है कार्य। आखिर क्या होता है कार्य? तो देखो, कार्य होता है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। आपने बचपन में ये परिभाषा पढ़ते होंगे या फिर यूट्यूब पर कई ऐसे हज़ारों यूट्यूबर भरे हुए हैं जो टीचर के नाम पर मतलब कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वैसे चीज़ पढ़ा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आ ही नहीं रहे। आपसे एग्जामिनर अब इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है कि हाँ, किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं वो कुछ दूरी तक विस्थापित होते हैं तो उनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वो यदि हम इस तरह से क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर। आप खुद ट्रेंड को एनालाइज करो कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन को सेट करता है। तो अब एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो हम सीधा सीधा कहता है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल। यहाँ पर आपको देखना है कि अदिश शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल और कार्य को हम किस चीज़ से डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, मतलब ये सूचित करते हैं। अगर कहीं पर फिजिक्स में डब्ल्यू लिखा हो तो उसका मतलब क्या हो गया? वहाँ पर कार्य हो गया। ठीक है, बल को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? एफ से। उसके बाद विस्थापन को एस से। अदिश है तो कॉस थीटा। आप यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर कहीं भी फिजिक्स में कॉस थीटा लगा हुआ गुणनफल में तो आप समझ जाओ कि वह क्या राशि कैसी है? अदिश है। ठीक है, और साइन लगा हो तो वह सदिश राशि होती है। तो कॉस थीटा कहीं भी आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वहाँ पर अदिश हो जाएगा। तो इन दोनों के जो गुणनफल होते हैं वह क्या कहलाते हैं? हमारा कार्य कहलाते हैं। अगर आपको तसल्ली के मैं वो डेफिनेशन भी बता देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक वस्तु है, मैंने यहाँ पर आपको फोर्स लगाया, मतलब बल लगाया इस दिशा में। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये वस्तु यहाँ पर आ गया। तो किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु कुछ दूरी खिसक जाती है, यानी कि विस्थापित हो जाती है, कुछ दूरी तय कर लेती है। आगे खिसक जाएगी या पीछे आ जाएगी, कहीं भी आए लेकिन विस्थापित हो जाए तो उनके गुणनफल को हम बल कहते हैं। ये परिभाषा बच्चों वाली हो गई यार, अब इससे छोड़ दो, ये अब एग्ज़ाम में नहीं पूछता है आपसे। ठीक है, कि किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो हाँ वो विस्थापित हो गया तो उसके गुणनफल को हम अवधि क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ये एग्जामिनर अब नहीं पूछ रहा है आपसे। आप खुद आप पीवाईक्यू को क्वेश्चन देखो, आप खुद को समझ आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? हम कार्य कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर एफ हमारा क्या है? फोर्स, मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया बल है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब वस्तु कितनी दूरी तय करती है। इस वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो ये कितनी दूरी तय करती है, हमारा क्या हुआ? एस हो गया। और थीटा, तो थीटा हर जगह काम नहीं आता है थीटा, लेकिन कभी कभी काम आ जाता है जब बल और विस्थापन के बीच कोण हो। मान लो कि कोई यहाँ पर एक कोई आदमी है। ठीक है, ये आदमी यहाँ पर एक यहाँ पर बैग लेके, अपने सर पर बैग लेके मान लो वह चल रहा है। ठीक है, वह 2 किलोमीटर चला। ठीक, तो आपसे पूछेगा तो कितना कार्य किया? आपको ऐसे तो देखे तो हम उसने कार्य किया, 2 किलोमीटर चला है, कुछ दूरी तय किया है, तो वह चला है तो क्या कुछ मतलब बोले तो ऐसे आम भाषा में हम समझ सकते हैं कि कार्य किया है। लेकिन जब फिजिक्स में बात आएगी तो वहाँ पर आपका कार्य हो जाएगा शून्य। अब क्यों हो जाएगा, अब उससे समझो। देखो, ये जो आदमी है यहाँ पर जो बैग लेके ये 2 किलोमीटर चला। ठीक है, ये इस बैग के ऊपर ये कितना डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो अगर आप 2 kg का वस्तु यहाँ पर मान लो, ये 2 किलोमीटर मान लो, और मल्टीप्लाई 0 करो तो 0 ही आ जाएगा। तो अगर 90 डिग्री पर काम हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा का मान हर जगह नहीं आता, लेकिन आपसे क्वेश्चन में थीटा का मान दे के ही बनाया जाता है क्वेश्चन। तो थीटा को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
नाउ अब हम इसकी कुछ यूनिट्स को देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे एक एक तरह से देख लो, एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जिसे हम केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। देखो एफ एफ बराबर क्या होता है, एफ देखो डब्ल्यू बराबर क्या है, एफ इंटू एस, ठीक है। कॉस का कोई मात्रक नहीं होता है, तो कॉस हम यहाँ नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ का मान क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए गुना यहाँ एस क्या है, एस एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को दर्शा रहा है, यहाँ हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। एम का मान क्या आता है, के जी, ए है फिर मी है, तो यहाँ पर अगर आप इस सभी को ड्राइव करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा के जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इससे ही हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारा एसआई मात्रक हो गया, जो कि आपके वीवीआई के कौन सा हो गया, ये वाला हो गया आपको, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो आपको एरो दिख रहा है ना, ये वाला आपके लिए वीवीआई हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला आपके लिए। ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। ये जूल तो सभी को पता है, एक बच्चे को जो 8th या 9th में पढ़ रहा है उसे भी पूछोगे कार्य का ऐसा यूनिट क्या है, तो वो बोल देंगे जूल है। सीजीएस मात्रक पूछोगे तो अड़ गए, ठीक है। लेकिन आपसे एग्जामिनर ये दोनों बहुत ज़्यादा फोकस करके पूछता है, और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि हमें कार्य का यूनिट जो होता है ऑप्शन में ये ही दोनों में से दिया रहता है, ठीक है। बहुत अगर एग्ज़ाम में बहुत लो लेवल का क्वेश्चन सेट कर रहा है तो ये वाला रहता है, और ये क्वेश्चन रहता है तो फिर आप गलत करोगे ही नहीं, आप आराम से सही करके आ जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ऐसा यूनिट यहाँ पर कंप्लीट समझ आ गया होगा। एक और मात्रक होता है जो होता है सीजीएस मात्रक, वो होता है क्या, अर्ग होता है, ठीक है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, एक कार्य का ऐसा मात्रक जो होता है वो हमारा हो जाता है क्या, जूल। लेकिन एक और होता है जो होता है कि अर्घ्य, ठीक है, अर्घ्य। और एक जूल में जो होता है ना वो होता है 10⁻7 अर्घ्य। ये आप याद रखना, इसे आप स्क्रीनशॉट लो या नोट कर लो। देखो जब भी आप वीडियो देखो तो कॉपी और पेन लेके बैठा करो यार, क्योंकि आप जब तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे ना तब तक कोई इंपॉर्टेंट है। देखो लिखने को मैं भी इसको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में लिख सकता था, लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट जब तक नहीं बनाओगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं। शॉर्ट नोट्स बनाओ, उस पर जब आप रिवीजन करोगे ना तो उस टाइम शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जल्दी जल्दी रिवाइज करने में, ठीक है। तो आप इसे लिख लो ना कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नाउ हमारा अब जो टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है टाइप्स ऑफ वर्ड्स, मतलब कार्य के प्रकार। आखिर कितने तरह से कार्य होते हैं, देखो इसे करने के तो हम आम भाषा में बहुत जन के कार्य कर सकते हैं, लेकिन आखिर फिजिक्स में कितने काम होते हैं उससे देख लेते हैं। तो पहला है पॉजिटिव वर्ड, दूसरा नेगेटिव, थर्ड है ज़ीरो वर्ड। चलो इसको आप छोड़ दो, इसको आप रहने दो, आप एग्जाम्पल से समझो पहले, आप समझ लो, उसके बाद अगर लिखना चाहो तो हाँ लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। मैं यहाँ पे बस इसको लाता हूँ, बाकी आप खुद एग्जांपल से समझो। देखो मान लो कि यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा गोलू। मान लो गोलू मोलू जो भी है, जो भी आप मानना चाहो मान लो यार। यहाँ पर एक वस्तु है, इस वस्तु पर यह बल लगाता है, मतलब आगे की ओर धकेलता है, तो ये वस्तु आगे की ओर धकेल रहा है, तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये बल भी इसी दिशा में लगाया है, और वस्तु यानी कि एस डिस्प्लेसमेंट गया भी इसी दिशा में, तो यह क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। मतलब जिधर हम बल लगा रहे हैं अगर उधर ही वस्तु विस्थापित हो रहा है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पॉजिटिव वर्क जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, मतलब जिधर हम बल लगाएं उधर ही वस्तु विस्थापित हो गया, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, आराम से वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क देखो, अगर यही गोलू इस वस्तु पर बल लगाता और इधर डिस्प्लेसमेंट इधर ना खिसक के पीछे खिसक जाता, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा जाएगा ऋणात्मक कार्य, यानी कि नेगेटिव वर्क हो जाएगा। जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उसे हम नेगेटिव वर्क्स कहते हैं। आप आई होप समझे होंगे। और थर्ड आता है हमारा जीरो वर्क, जब विस्थापन ना हो या बल 90 डिग्री पर हो। देखो 90 डिग्री वाला मैंने आपको समझाया था, समझ जाओ कि अब विस्थापन कैसे नहीं होगा। जस्ट रुक जाओ थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ मान लो कि ये कोई दीवार है या कोई कोई भी वस्तु है, ठीक है, जो कि खड़ा है, दीवार है। यहाँ पे जो हमारा गोलू है, ठीक है, ये गोलू जो है यहाँ पर इस पर धक्का लगा रहा है दीवार पे,
तो ये दीवार तो नहीं घसक रहा है, विस्थापन तो यहाँ शून्य है। किसी भी चीज़ पर हम बल लगा रहे हैं वह नहीं घसक रहा है, वो अपनी जगह पर स्थित है। बहुत जोर से लगा रहे हैं, बहुत फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वह वस्तु घिसक ही नहीं रहा है, विस्थापित ही नहीं हो रहा है। तो वह तो जीरो हो गया। विस्थापन अगर जीरो है तो फिर मास हमारा फोर्स लगाने का भी कोई क्या बोलते हैं, कोई मतलब नहीं बना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि W बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। अगर एस जीरो है तो एफ भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी चीज़ का मान हमें जीरो ही आता है। ठीक है, यहाँ पर आप नेगेटिव का भी समझ गए। ठीक है, और नेगेटिव का सॉरी जीरो वर्क भी आप समझ गए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा की पॉइंट है आपके लिए। को अगर किसी वस्तु का विस्थापन जीरो आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो वह कार्य जीरो हो जाएगा। देखो आपसे एग्जामिनर यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है यहाँ से, वह है वृत्तीय गति में क्या गया कार्य होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या फिर एक और कुछ क्वेश्चन ऑप्शन दे देता है। तो देखो वृत्तीय गति में जो कार्य होता है ना वो शून्य होता है। अब क्यों होता है उसे समझो। देखो यहाँ पर एक कार है, ये कार राउंड राउंड ऐसे से घूम रहा है, तो इसके द्वारा कार्य किया गया क्या है, जीरो है। अब क्यों है, अब उसे समझो। जीरो होने का कारण है क्योंकि यह देखो यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। तो देखो यहाँ तो इसका विस्थापन शून्य हो गया। आपको पता है दूरी और विस्थापन में डिफरेंस। दूरी क्या होता है, कुल कुल चली गई दूरी, कुल मतलब तय की गई जो भी होती है वह दूरी होती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम लंबाई, यानी कि सबसे छोटी से छोटी लंबाई, यानी कि शॉर्ट तरीका जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो विस्थापन होता है। और यहाँ पर जो ये जो कर रहा है ना, ये कार घूम फिर के एक ही जगह पर आ जाना इस तरह से, यहाँ तो विस्थापन इसका शून्य हो गया, क्योंकि एक जगह से प्रारंभ किया दूसरी जगह पर आ गया, तो इसका विस्थापन शून्य हो गया। तो वृत्तीय गति में याद रखिएगा, वृत्तीय गति में कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। जहाँ भी विस्थापन शून्य हो वहाँ पर समझ जाइए वो कार्य शून्य होगा। कोई भी जगह अगर वस्तु लौट कर पुनः अपनी जगह आ रहा है तो उसका विस्थापन भी शून्य होगा, तो वह कार्य भी शून्य होगा। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ दोस्त में भी शेयर करना, और नए नए वीडियो आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।